हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। साथ में हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है। तो देवशयनी एकादशी पर क्या है विशेष भोग जो अपने ठाकुर जी को लगाया जाता है, विष्णु भगवान को लगाया जाता है, और उस भोग को लगाने से क्या फल मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी। देखिए 2025 में 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के चलिए पूजा विधि। अगर आपके घर ठाकुर जी हैं या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है तो उनको पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान अवश्य रूप से कराएं, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। अगर ठाकुर जी हैं तो उनका अच्छे से पीले वस्त्र धारण कराएं। अगर पीला ना हो तो ब्लू और ब्लैक छोड़कर यानी काले रंग के वस्त्र छोड़कर आप किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण कराएं। पीत वस्त्र धारण कराना चाहिए क्योंकि वो पीताम्बरधारी हैं। तो वहाँ पर उसके बाद ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। अगर अलग से चौकी लगा रहे हैं तो गणेश जी की स्थापना अवश्य रूप से करें। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की भी स्थापना कर दी है, तिलों का आसन देते हुए। पुष्प का आसन भी दे सकते हैं। फिर जो कथा की पुस्तक होती है उसको भी तिल का आसन दे के स्थापित कर दिया है, क्योंकि जो पुस्तक होती है उसकी भी पूजा करना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद करेंगे तिलक। तो पीले चंदन का आपको तिलक करना है गणेश जी को, ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल को, और जो राधा जी को आपको रोली का तिलक करना है, और कृष्ण भगवान को जो पुस्तक पे है उनको चंदन का तिलक। उसके बाद तिल समर्पित करेंगे। तो देवशयनी एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। देवशयनी एकादशी से ही भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद कार्यभार जो होते हैं वो भोलेनाथ जी संभालते हैं। तो देवशयनी एकादशी से सभी जो शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। 4 महीनों के लिए पाबंद रोक लगा दी जाती है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद तिल समर्पित कर दिया है तो थोड़ा सा तिल आपको दीपक में भी डाल देना है। उसके बाद वस्त्र रूपी भगवान गणेश जी को कलावा समर्पित करते हैं, जिसपे इत्र लगा दिया है मैंने। आप चाहें तो कॉटन पे भी इत्र लगा सकते हैं। फिर भगवान नारायण को इत्र लगाना है, क्योंकि इत्र जो होता है सुगंध भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो आप गुलाब का, चंदन का इत्र लगा सकते हैं भगवान को। उसके बाद भगवान गणेश जी को यहाँ पर मैं जनेऊ समर्पित करती हूँ। अगर आप जनेऊ नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद समर्पित करेंगे पुष्प। तो यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देती हूँ, सभी को समर्पित कर दिया है। तो पूरे दिन आपको देखिए जो एकादशी व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। तो 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन आप किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यहाँ पर भगवान जी को दूर्वा समर्पित कर दिया है, गणेश जी को, और भगवान नारायण को आपको तुलसी की माला समर्पित कर दी है। तुलसी पे राम नाम लिखकर भी आप समर्पित कर सकते हैं, राधे राधे नाम लिखकर भी समर्पित कर सकते हैं। तुलसी की माला आप बनाकर भगवान को पहना सकते हैं। तो एकादशी के दिन आपको एक अखंड दीप घी का आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन शयन करने से मना होता है। तो अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपके जो वो पाप होता है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर व्रत का संकल्प लेंगे, हाथ में पुष्प जल द्रव्य भी ले सकते हैं आप। उसके बाद संकल्प बोलकर भगवान को समर्पित कर देंगे। भगवान को दक्षिणा आपको ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि पूजा में जो कमी हो जाती है पूर्ण हो जाती है। तो उसके बाद देखिए जो विशेष भोग है एकादशी का वो है मुनक्का। तो आपको देवशयनी एकादशी पर मुनक्का का भोग जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद मौसमी फल का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो उस दिन अन्न का भोग आपको एकादशी पर नहीं लगाना चाहिए। देखिए मुनक्के का भोग देवशयनी एकादशी पर लगाने से बंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आप भी ग्रहण करें, और आपके जो घर में सदस्य हैं उनको भी मुनक्के का सेवन उस दिन देवशयनी एकादशी पर अवश्य रूप से कराएं। 1 लोटा जल रखें, सभी में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान गणेश जी के जो भोग हैं उसमें तुलसी ना डालें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम पुस्तक लेके व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अगर आप महिला मासिक धर्म में हैं तो आप सुनिएगा अवश्य। उसके बाद आप व्रत कथा
सुन लेंगे, क्योंकि व्रत कथा देखिए सुनने से भी फल मिलता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। यहाँ पर व्रत कथा पढ़ के फिर आपको जो हाथ में आपने पुष्प और तेल लिया है वो भगवान को समर्पित कर देंगे और पुस्तक को स्थापित कर देंगे। ये चौकी अगले दिन हटाई जाती है जब पारण अगले दिन पूजा कर लेते हैं। उसके बाद कपूर से भगवान की आरती करेंगे। भगवान गणेश जी की आरती कर सकते हैं आप, भगवान नारायण की आरती कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की आरती कर सकते हैं। जो भी आरती आप गाते हैं वो आरती करनी है। आरती में घंटी वादन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। भोग लगाते समय भी घंटी वादन आप कर सकते हैं। आरती को ठंडा करेंगे, भगवान को आरती देंगे, उसके बाद पूरे सदस्य को घर में आरती देनी चाहिए, पूरे घर में आरती घुमानी चाहिए। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं देवशनि एकादशी पर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।